सनातन धर्म में जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तब उसे जला देने की प्रथा है। उसके शरीर को जला देने की प्रथा है। एवं जब भी कोई प्रबुद्ध व्यक्ति, सिद्ध व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, ध्यानी व्यक्ति मरता है तो उसके शरीर की समाधि बनाने की प्रथा है। ऐसा इसलिए कि जब भी कोई जन साधारण मरता है तब वो अतृप्त मरता है। उसकी कोई इच्छाएं बाकी रह जाती हैं। उसकी इच्छाएं तृप्त होना बाकी रह जाती हैं। इच्छाएं कुछ भी हो सकती है। उसकी अतृप्ति किसी भी बारे में हो सकती है। धन की इच्छा, पद की इच्छा, किसी के प्रति मोह, किसी के प्रति घृणा या दुश्मनी भी, किसी भी प्रकार की वासना जब बाकी रह जाती है और ऐसी बाकी वासनाओं के साथ ऐसी अतृप्त इच्छाओं के रहते जब वो अपना शरीर छोड़ता है, या यूं कहो कि शरीर छूट जाता है। हाँ, जब उसका शरीर छूट जाता है तब ऐसा व्यक्ति अपने शरीर को बार बार वापस पाने की कोशिश करता है। अपने शरीर में उसकी आत्मा बार बार वापस से प्रवेश करने की कोशिश करता है, मगर वो संभव नहीं है। ऐसे में अगर ऐसे व्यक्ति की कब्र बना दी जाए या समाधि बनाई जाए तो न जाने कितने काल तक या अनंत काल तक या काफ़ी लंबे अरसे तक ऐसी आत्मा इस शरीर में जरा जीर्ण हो जाने के बाद भी जमीन में यह आत्मा उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, मगर ये ऐसा संभव है नहीं। और फिर वो अगले जन्म के लिए जल्दी से तैयार नहीं होती। और जब इसके शरीर को जला दिया जाता है तब वो आत्मा तुरंत बहुत जल्दी या ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन में उसे, जब उसका शरीर जलते हुए दिख जाता है तो उसे अगला जन्म लेने के लिए आसानी से तैयारी में उतरना हो सकता है और दूसरा जन्म तुरंत प्राप्त कर सकते हैं और फिर अपनी यात्रा को आध्यात्म की ओर बढ़ाना शुरू कर देते हैं और नए जन्म के लिए और मोक्ष के लिए। और यहीं जब कोई सिद्ध व्यक्ति मरता है तब ऐसे व्यक्ति के शरीर को इसलिए समाधिगत किया जाता है क्योंकि ऐसा व्यक्ति जब मरता है तब उसके पूरे जीवन के दरमियान वो चेतनावत रहता है। ध्यान और समाधियों से उसने ऊर्जा प्राप्त की होती है, तब उसकी चेतना में जो ऊर्जा प्राप्त हुई है, उसके ध्यान में जो शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं या ऊर्जा प्राप्त हुई है, वो सभी उसके शरीर के साथ भी विद्यमान रहती है और काफ़ी लंबे अरसे तक ऐसे शरीर से वो सकारात्मक एनर्जी या ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है, जिसके सानिध्य में आने से कोई भी व्यक्ति शांत हो सकता है, ध्यानस्थ हो सकता है या अपने आप को आध्यात्म के मार्ग में प्रगतिशील कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के शरीर के अंदर चेतनाएं बहती हैं और वो अतृप्त नहीं मरता, शांति के साथ मरता है। मृत्यु को भी आनंदपूर्ण देखता है, मृत्यु को भी जानते हुए, जागते हुए अनुभव के रूप में देखता है और मृत्यु को प्राप्त करता है और शरीर से मुक्त होता है, शरीर को छोड़ता है। ऐसे व्यक्ति को शरीर में आने की इच्छा नहीं होती, वापस उसी शरीर में आने की इच्छा नहीं होती या किसी भी शरीर में जाने की इच्छा नहीं होती। इसलिए ऐसे व्यक्ति की समाधि बनाना योग्य है ताकि ऐसे व्यक्ति अपनी समाधि या शरीर के द्वारा भी अपनी चेतना को प्रवाहित रख सके।
काफ़ी लंबे अरसे तक। ऐसा धर्म और ग्रंथों में लिखा है कि लगभग 500 से 800 सालों तक ऐसे शरीरों में से, ऐसी समाधियों में से चेतना प्रवाहित रहती है। उसके बाद उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता है। दूसरे तरीके से अगर इसको समझें तो जब भी आप चंदन को देखो, चंदन की एक लकड़ी को लो, उसे घिसो, तो चंदन की लकड़ी को घिसने से वो सुगंध देती है। फिर उसको हर रोज़ आप घिसते जाओगे, घिसते जाओगे, घिसते जाओगे, जो छोटी 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 होती जाएगी। वो लकड़ी शरीर है, वो छोटी होती जाएगी, घिसती जाएगी, बूटी होती जाएगी, लेकिन अपनी सुगंध वो कायम रखेगी। ऐसे ही ऐसा शरीर जो प्रबुद्ध व्यक्ति का है, सिद्ध व्यक्ति का है, वो अपनी चेतना की सुगंध कायम रखेगी। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की समाधि बनाना उपयुक्त है और जनसाधारण की नहीं। जय सनातन।